Hi guys, welcome back to my channel. Today I am going to teach past tense. Past TENSE. सबसे पहले हमें जानना है कि क्या मतलब होता है पास्ट का। पास्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका हो, जो काम पहले हो चुका हो, जो काम हो चुका हो गया है, चला गया है, खा लिया है। तो मेरे को क्या क्या अक्षर यहाँ पे मिल रहे हैं? चुका, हो गया, चुका, हो गया, खा लिया, सो गया, तो हो गया, सो गया, सारे में आप देख सकते हो आ का आ बार बार आ रहा है ना। तो ये छोटा सा एक साइन है, छोटा सा एक सिंबल है जिससे आप पहचान सकते हो कि जो भी मैं कह रहा हूँ या जो भी कहने वाला है नरेटर या कोई भी स्पीकर, वो किसके बारे में कह रहा है? पास्ट के बारे में। तो जैसे मैं कहूँ, हमने आपको पहले बताया कि पास्ट फॉर्म क्या होता है। पास्ट फॉर्म कोई भी एक वर्ब ले लो, यह वर्ब मतलब क्रिया है ना। इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या? जैसे मान लो गो, वेंट और गॉन। तो ये हो गया आपका वर्ब 1, ये हो गया आपका वर्ब 2 जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हमेशा याद रखना एक चीज़, जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सेकंड फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा सेकंड फॉर्म लेते हैं। वेंट। आप बताओ, अगर मैं ईट लूँ, ये आप अपना मेन वर्ब है, ठीक है, विदाउट कोई मॉडिफिकेशन के, मतलब कोई पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, नॉर्मल एक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट वर्ड है ईट, ठीक है। इसको आप बताओ क्या हुआ यहाँ पे वर्ब 2 में, पास्ट फॉर्म में। मैं आपको बताता हूँ पास्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ। ईट थर्ड फॉर्म में ईटन होगा, तो पास्ट फॉर्म में क्या होगा? एट। तो ये वाला जो है सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। सिंपल एग्जाम्पल जैसे आई एट, आई वेंट, ही स्पोक, they played. Whenever you are going to learn about the tenses, any of the tenses, either it can be past, present or future, you should know the application and the very meaning of the verb. Always try to learn maximum amount of verbs from dictionary, from any of the sources, so that at the time of solving the grammatical ones, grammatical problems, grammatical questions, it will be helpful and easier for you to tackle it up, isn't it? So यहाँ पे मैंने बताया eat, यहाँ पे मैंने बताया went, यहाँ पे मैंने बताया spoke, यहाँ मैंने बताया played। मैंने खाया था, मैं घूमा था, गया था, मैंने बात किया था, मैंने खेला था, ठीक है, खेला था। तो सारे में गया या था कुछ भी आ जाए, सारे इंडिकेशंस किसके होंगे? होंगे पास्ट टेंस के। इतना तो क्लियर है। अब देखो एट कहां से आया? ईट से। वेंट कहां से आया? गो से।
स्पोक कहाँ से आया? स्पीक से। प्लेड कहाँ से आया? प्ले से। इसका देख लो, प्ले का प्लेड और प्लेड ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। किस में चेंज नहीं होता? पास्ट में जो आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में भी वही आएगा। ठीक है, बस इतना सा क्लियर हो गया। अब इसको और भी तोड़ते हैं, डिटेल में जाते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपको, आई एट, आई वेंट, आई स्पोक, दे प्लेड, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इतना तो क्लियर है। जो काम मैंने किया था, मैं गया था, मैं घूमा था, मैंने कहा था, बोला था, यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं तब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने का। ठीक है, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लगाते, ज़रूरत नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर है। किस में हो गया? सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट को हम करते हैं। सिंपल पास्ट के बाद क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया पहले ही जब मैंने प्रेजेंट टेंस करवाया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यू का मतलब जो कोई काम निरंतरता से चला आ रहा हो या एक कतार से चला आ रहा हो, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। कोई भी काम, जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको जान लेना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? दे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। प्ले क्या है? कोई काम हो रहा हो, मैंने क्या बताया था, वो वर्ब है बस। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ईडी आता है। और स्पीक से स्पोक आ जाएगा, गो से वेंट आ जाएगा, ईट से एट आ जाएगा। सेकंड फॉर्म बताया था। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर हम सबसे पहले जान लेते हैं। क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, आप भी हो सकते हो। सब्जेक्ट प्लस या तो मान लो was या तो मान लो were, और उसके साथ क्या आएगा? verb। अब यहीं भी खेल है, यहीं भी आपको खेलना है। क्या खेलना है? ing का प्रयोग करना है, बस ख़त्म। यही बात तो है इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूअस में। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कोई काम निरंतरता से चला आ रहा हो तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसे आई वॉज प्लेइंग, बाहर अभी वर्षा हो रही है, बाहर अभी रेनिंग हो रही है, तो इसको हम पास्ट में कैसे कहेंगे? इट वॉज रेनिंग। हाँ, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज लेक्चरिंग ऑन पास्ट टेंस, तो वॉज लगा दो, वर लगा दो। वर कहाँ लगाना है? वॉज कहाँ लगाना है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लो अ बॉय, अ गर्ल, या मान लो आई लगा लो, इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करके क्या करना है? पास्ट टेंस का यूज़ करना है। कंटिन्यूअस की तरफ से, कंटिन्यूअस का होना है। कैसे करेंगे? अ बॉय वॉज राइटिंग, है ना। क्या समझ में आया? अ बॉय वॉज राइटिंग। ये मैंने क्या है? ये क्या है बेटा? ये है बॉय। बॉय क्या है? सब्जेक्ट, जो काम कर रहा हो, है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज।
क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर में है, बॉयज़ तो है नहीं जितना दूर मेरे को दिखाई दे रहा है, और अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा। और ये वॉज किसको हेल्प कर रहा है? राइट को। राइट से राइटिंग में ट्रांसफॉर्म करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो है वॉज। इसको क्रेडिट जाता है, राइट से राइटिंग करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसको क्रेडिट जाता है? वॉज को। वॉज है तभी राइट से राइटिंग आया है। ही राइटिंग, अ गर्ल सिंगिंग नहीं होता, अ गर्ल वॉज सिंगिंग, ही वॉज राइटिंग। यही है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इतनी बात समझ में आई? अ गर्ल वॉज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। गर्ल क्या है? एक है ना, सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया। गर्ल्स अगर होता या बॉयज अगर यहाँ पे होता तो क्या आता? वर। ठीक है, गर्ल्स वर सिंगिंग, बॉयज वर लिसनिंग, ऐसे। आई वॉज राइटिंग। आई जो है आपका क्या है बताओ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वॉज आता है। क्लियर? और अगर वॉज आएगा तो मान लो वो पास्ट टेंस का साइन होगा, इंडिकेशन होगा। और वॉज है तभी राइट से राइटिंग आ गया। किसके वजह से? वॉज के वजह से। क्यों? वॉज क्या है? पास्ट का प्रतीक है, पास्ट टेंस का सिंबल है। और जैसे का तैसा आप लिख दो। सब्जेक्ट कौन है? एक बॉय भी हो सकता है, ठीक है, एक गर्ल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ही, या उससे पहले शी और ही, कुछ भी। बस स्ट्रक्चर आपको पहचानना है और कुछ नहीं है। बस बेसिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, और इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इतना जान लो, उसके बाद हम डिटेल में आएंगे। इतना हो गया तो क्या क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो हमें क्या करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो। मैं हूँ, अभी आप हो, या कोई भी हो जो काम कर रहा हो। क्या काम? आप मेरे को देख रहे हो, या वो कोई बात बोल रहा है, ये क्या हो गया? काम हो रहा हो, या कोई काम होने को हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आई प्लस हैड। आई हैड, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, वर्ब्स को डन कर दिया। चलो, आई हैड डन, मैंने ये काम किया था, या मैंने काम किया था। तो सब्जेक्ट हो गया आई, हैड का हैड लगा दो, और डू से आ गया डन। किससे आ गया? डू से आ गया डन। डू, डिड, और ये डन। मैंने कहा था कि जब भी हैव या हैड आपको लगाना हो तो हमेशा क्या लगाना होता है? उससे पहले हैड या हैव जो भी लगाओ, उससे बाद जो भी आप यूज़ करते हो वर्ब, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा या वर्ब 3 होगा। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। आई हैड डन, दे हैड स्पोकन, ठीक है। देखो, दे हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका किसका प्रतीक है? ये पास्ट परफेक्ट का हैड, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा बताओ? बहुत ही आसान है, कंटिन्यूअस है और क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कुछ भी बताओ, एग्जाम्पल दो मेरे को। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसका एग्जाम्पल। अगर ये समझ में आया हो ना, ये समझ में आया हो तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला वैसे ही होते हैं जैसे मैथ में 5 अगर सम्स रहते हैं, 3 सम्स अगर आपको दिखाया जाता हो कि कैसे करना होता है और 2 सम्स वैसे ही रहते हैं और आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, तो आप कर सकते हो। तो वैसे ये भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट हो गया शी प्लस हैड प्लस बीन, शी हैड बीन सिंगिंग। ये हो गया आपका सब्जेक्ट शी, जो काम करने वाला है, काम करने वाला इंसान या कोई भी। ये हो गया आपका हैड, ये हो गया आपका बीन, और ये हो गया आपका वर्ब सिंग। उसके बाद हमने जोड़ा आईएनजी, ये हो गया आपका आईएनजी। शी हैड बीन सिंगिंग, वो गाना गा रही थी। और एक एग्जांपल दो। दे हैड बीन प्लेइंग, वे या हाँ, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका जो स्ट्रक्चर में है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हैड का हैड प्लस बीन प्लस ये क्या आ गया आपका प्ले से आ गया। प्ले क्या है आपका वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे, वो लोग काम कर रहे थे, वो लोग गाना गा रहे थे, वो गाना गा रही थी। बस यही तो है और क्या है। तो क्या क्या हो गया? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों कैसा लगा ये लेक्चर आपको कमेंट में बताइए, और कुछ सुझाव हो, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो कहीं पे भी, वो भी बेशक बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।